रात और घनी होती गई, मानो ये अंधेरा किसी भूखे शैतान की तरह अर्जुन को निगलने के लिए तैयार हो। हर एक कदम के साथ बंगलों का सन्नाटा और भी खौफनाक होता जा रहा था और ऊपर वाले कमरे से आने वाली वो खुरचने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई दीवारों को नहीं बल्कि किसी की हिम्मत को चीर रहा हो। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि वो सीढ़ियों पर नहीं बल्कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। दरवाजा एक भारी सी आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर एक अजीब सी सड़न और ठंडक थी। अर्जुन की नजरें कोने में बैठी उस औरत पर पड़ी। वो सौम्या थी, पर उसका हाल देखकर अर्जुन सुन पड़ गया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सौम्या है। सौम्या भाभी, ये आपकी क्या हालत हो गई है? आपका चेहरा, आपकी आंखें, भाभी ये आपको क्या हो गया है? ये सब कब और कैसे हुआ? कुछ तो बोलिए भाभी। सौम्या बिना कुछ कहे पीछे की तरफ इशारा करती है। अर्जुन पीछे की तरफ जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ कुछ और नहीं, रोहन की लाश पड़ी थी। रोहन मेरे भाई, ये क्या हो गया तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई? कुछ तो बोल भाई। अर्जुन ने देखा कि रोहन की लाश की आंखें खुली थी, जैसे वो अब भी अर्जुन को भागने का इशारा कर रही हो। डर ने अर्जुन के शरीर में बिजली भर दी। उसने समझ लिया कि अब रोने का या डरने का वक्त नहीं है, सिर्फ भागने का वक्त है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से एक जोर की चीख मारी और दरवाजे की तरफ लपका। उसने जान लिया था कि अगर वो इस कमरे से बाहर नहीं निकला तो कल सुबह इस घर में उसकी भी एक लाश मिलेगी, जिसकी आंखें किसी और को भागने का इशारा कर रही होंगी। कहाँ चल दिए अर्जुन? पाँव रुक गए अर्जुन। मैंने कहा था ना, इस बंगलों से बाहर सिर्फ मौत है और अंदर अंदर मैं हूँ। मैंने बरसों से इस पल का इंतजार किया है कि कब तुम मेरे जाल में कदम रखो। अब तुम्हारी हर चीख मेरी इस खामोशी का हिस्सा बनेगी। तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा साया भी मेरा है। तुम जो भी हो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे अरे अर्जुन, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। बस थोड़ा और अर्जुन। सौम्या ने तुम्हारे लिए खास जगह बनाई है। वो कह रही थी कि तुम्हारे जैसा साफ दिल वाला इंसान उसे बरसों से नहीं मिला। अगर तुम चले गए तो हमें बहुत बुरा लगेगा अर्जुन। तो तुम यहाँ से जाने तो मुझे जा सकते। रुको अर्जुन, खुल जा। रुको। ये खुल क्यों नहीं रहा है? खुल गया। मैं जल्दी निकलो यहाँ से। जा रहा, ये क्या हो रहा है मुझे? अर्जुन रुको। कोनी मुझे बचाओ, बचाओ। कोनी मुझे बचाओ, बचाओ। अर्जुन ने गाड़ी का इंजन इतनी जोर से एक्सेलरेट किया मानो गाड़ी भी उसके डर को समझ गई हो। बंगलो पीछे छूट रहा था, पर वो खौफ अब भी अर्जुन के अंदर कैद था। बारिश के थपेड़े और वाइपर्स की घिस घिस की आवाज उसके दिमाग में किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। मीलों तक मौत की परछाई से भागने के बाद अर्जुन की थकी हुई गाड़ी एक सुनसान और वीरान बस अड्डे पर जाकर रुकी। बारिश की धुंध के बीच उसकी नज़र वहां बेंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो अंधेरे में बिल्कुल स्थिर बैठा था। उस वीराने में उस बूढ़ी का इस तरह होना अर्जुन को जितना अजीब लगा, उतनी ही उसके अंदर दबी हुई उम्मीद भी जाग उठी कि शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल जाए। बाबा, उस घर में वो शैतान, मेरा दोस्त, बाबा मेरा दोस्त मारा गया। नसीब वाले हो बेटा जो तुम बच गए। बेटा तुम खुशकिस्मत हो जो बाहर आ गए। उस घर का दस्तूर है, वहां से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल सकता है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जान बचाई है। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बचाया? हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्त ने अपनी रूह का बलिदान दिया है। उसने अंदर से उस शैतान को पकड़ के रखा था ताकि तुम निकल सको। याद रखना, अगर वो उस शैतान को वहां नहीं रोकता
तो तुम कभी बाहर नहीं आ पाते। आज तुम्हारी लाश भी उसी बंगलों में पड़ी होती। दोस्ती मौत से हारी नहीं, बल्कि रोहन ने अपनी रूह का बलिदान देकर मौत को ही हरा दिया ताकि उसका यार जिंदा रहे। रोहन चला गया, पर उसका एहसास आज भी अर्जुन के साथ एक साईं की तरह खड़ा है। पर याद रखना, हर किसी के नसीब में ऐसा पहरेदार नहीं होता, इसलिए कभी किसी अनजान जगह, खासकर रात के सन्नाटे में कदम मत रखना। क्या पता कल उस बंगलो की किसी अंधेरी अलमारी में रोहन की जगह आप हो, क्योंकि वो बंगलो आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।